ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन देख रहे हैं और बहुत सुंदर प्रकरण है। इसमें अर्थ के पक्षपाती की बात अपन ने देखी कि किसी को धन कमाने का ही इतना पक्ष होता है कि उसके आगे शास्त्राभ्यास भी गौण हो जाती है। उसके पक्ष में वो इतना पतित हो जाता है कि उसको शास्त्राभ्यास बेकार लगती। अर्थ के पक्षपाती का निराकरण किया तो उसी का भाई आ गया काम भोग आदि का पक्षपाती। वो कहता है कि इसमें क्या दम है। अर्थ के पक्षपाती ने 3 बातें कही थी, है ना, कि शास्त्र ये रुपए पैसे से ही धन आदि से ही सारे प्रभावना आदि कार्य होते हैं। धनवान के निकट पंडित भी रहते हैं और धन आदि से जगत के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। वो तीनों का निराकरण किया टोडरमल जी ने। ऐसे ही इसके पक्षपाती ने, काम भोग आदि के पक्षपाती ने भी 2 बातें रखी कि साहब काम भोग आदि में सुख भी है और बड़ाई भी है। क्योंकि पूरे जगत की बुद्धि तो इसी तरफ लगती है कि कौन किसके पास कितनी भोग सामग्री है, किसके पास कैसे कैसे विषय भोग मौजूद हैं, तो उनको उसी में बड़ाई नजर आती है। तो हम भी वही काम करें ना जिससे बड़ाई भी हो। दूसरी बात कि उनमें सुख नजर आता है। भोग भोगते हुए सुखी तो दिखता है, खाते हैं तो सुख होता है, पीते हैं तो सुख होता है, घूमते फिरते हैं तो सुख होता है। 5 इंद्रिय के जो विषय भोग भोगते हैं तो वहां पे तो सुख मिलता ही है, सुख लगता ही है। किसी से भी पूछ लो, पूरी दुनिया कहेगी कि हाँ हाँ इनमें सुख। तो आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या बराबर मेरी? हाँ, आ गई। हो सकता है शायद कुछ समस्या आ जाए। चलिए, तो क्या कहा यहाँ पर कि ये जो इंद्रियों के द्वारा मतलब इंद्रियों के विषय हैं, इन विषयों में वास्तव में सुख नहीं है। इन विषयों में सुख क्यों नहीं है तो उसके सब हेतु दे दिए कि पराधीनता है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, नष्ट हो जाते हैं, वो सारी बातें हैं। इनके प्रतिपक्षी मौजूद हैं, है ना, वो सब चीजें अपन ने देखी। तो कुल मिला के सार ये निकला कि इंद्रियों के विषयों में तो सुख नहीं। तो इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है ये बात तो सिद्ध हुई साहब, लेकिन शास्त्राभ्यास में सुख कैसे है? तो उसका भी जवाब दिया था कि भाई शास्त्राभ्यास से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और सम्यक ज्ञान से जो आनंद पैदा हुआ, क्योंकि ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, सम्यक ज्ञान सहित जो आनंद पैदा हुआ उसी का नाम तो सुख है।
तो बोलो शास्त्राभ्यास में सुख है या नहीं? ये स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इस सम्यक ज्ञान से ही हमें आगे बढ़ करके वो मोक्ष जो कि परम निराकुलता रूप है, परम आनंद रूप है, अनंत सुख स्वरूप है, उस मोक्ष की प्राप्ति सम्यक ज्ञान के माध्यम से होती है। ये मोक्ष मार्ग है और इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक शास्त्राभ्यास, इसलिए शास्त्राभ्यास सुख का कारण है, बल्कि स्वयं सुख रूप है। इस समय आप खुद विचार करो, अगर आप दत्त चित्त होकर के यहाँ पर शास्त्राभ्यास में अपना चित्त लगाते हो, उस समय आपको आकुलता अन्य समय से ज्यादा होती है या कम होती है? हम गंभीरता से विचार करके देखें तो उस समय हमको आकुलता कम ही नजर आई। और आकुलता जो कि दुख का लक्षण है, आकुलता का जाना या कम होना वो दुख के कम होने का लक्षण, और आकुलता का जाना वो सुख आने का लक्षण है ना। इसी चीज को टोडर मिल जी ने वहां पे समझाया मोक्षों प्रकाशक। आकुलता बराबर दुख देखा था ना अपन ने, ऐसा गणित का अपन बना सकते हैं ऐसा इक्वेशन। जितनी जितनी आकुलता उतना उतना दुख, जितनी जितनी आकुलता की कमी उतने उतने दुख की कमी, माने उतना उतना सुख, ऐसा कहा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो शास्त्राभ्यास के अंदर, शास्त्राभ्यास में तो सुख ही है, ये बात सिद्ध हुई है ना। ये पहली बात का जवाब है। उसका जो पहला कुतर्क था कि शास्त्राभ्यास में सुख नहीं है, काम भोग आदि में सुख है, इसलिए शास्त्राभ्यास छोड़कर काम भोग आदि में लगो, तो ये पहला कुतर्क था जिसका जवाब दिया। अब दूसरा कुतर्क कि काम भोग आदि में बड़ाई होती है, शास्त्राभ्यास में काहे की बड़ाई? शास्त्राभ्यास करने वाले की तो कोई तारीफ भी नहीं करता है, काम भोग आदि वाले की तो सब तारीफ करते हैं, अरे देखो क्या शानदार मकान है, क्या शानदार शादी करी, क्या शानदार दुकान है, क्या शानदार इनका व्यापार है, हैं? क्या गजब, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, ये तो हर साल बहुत घूमने जाते हैं। बोलो, अरे लाइफ तो ये जी रहे हैं, क्या यूँ कहते हैं ना, लाइफ तो इनकी जैसी होनी चाहिए, जिंदगी तो ऐसी जीनी चाहिए, बहुत मौज से जीते हैं ऐसा ही लगता है लोगों को। तो बड़ाई, ये काम भोग आदि में बड़ाई होती है साहब। देखो इसका जवाब, बहुरी ते विवाह आदि कार्य विषय बड़ाई होने की कही, सो केते एक दिन बड़ाई रहेगी, जाके अर्थ महापापारंभ करी, नरकादि विषय बहुत काल दुख भोगना होएगा, अथवा तुझते भी तीन कार्य ने विषय धन लगाने वाले बहुत हैं, ताते विशेष बड़ाई भी होने की नहीं। वही पद्धति अपने टोडर मल जी ने यहाँ पहले तो उसकी बात का खंडन किया, फिर अपनी बात का मंडन करेंगे। क्या दो हिस्सों में जवाब है, पहले भी दो हिस्सों में जवाब दिया था, उसमें सुख नहीं है, पहले यह सिद्ध किया था काम भोग आदि में, फिर सिद्ध किया कि शास्त्राभ्यास में सुख है। अब वैसे यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं कि काम भोग आदि में जो बड़ाई है, जो दिखती है बड़ाई, वो बड़ाई वास्तव में बड़ाई है। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, क्या ऐसी कहावत है, अपने किसी कवि के पद में है ये। नरक की साई है, साई समझते ना, साई मतलब एडवांस बयाना नरक की साई दे दी है, ये जो बड़ाई है ना, 1.5 दिन की बड़ाई तूने ली है जगत में काम भोग आदि के माध्यम से, ये तूने नरक का एग्रीमेंट कर लिया है पक्का। विवाह आदि कार्य विषय बड़ाई होने की कही, तू जो तर्क दे रहा है कि काम भोग आदि में, विवाह आदि कार्यों में, व्यापार धंधे में और चीजों में, इनमें तू बड़ाई समझता है, चल मान भी ले कि वो बड़ाई है, तो बड़ाई कितने दिन रह जाएगी बता। सो बड़ाई केतेक दिन की, केतेक दिन रहेगी, कितने दिन रहेगी तारीफ, ये बताओ। आपको पता वो सहारा था ना, सहारा का प्रमुख, उसने उस जमाने में अपने बच्चों की शादी करी थी 500 करोड़ रुपए, क्या 5 अरब रुपए लगाए थे शादी में, और उस समय बहुत तारीफ हुई थी और सब हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कंपनी भी बैठी और पुलिस भी पकड़ के ले गई, पता नहीं क्या केस है, वो पूरा अपने को डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि उसके बाद कितनों ने वो तारीफ की, या वो तारीफ की या थू थू किया, अरे सब लोगों के इसने पैसे खाए हैं और ऐसा किया, तरह तरह की बातें जो भी है उसमें, लेकिन वो बड़ाई कितने दिन रही। अरे बताओ, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए आपके आसपास ही, भारत में तो अपने कहीं पे भी देख लो, थोड़ी बहुत दूर पे ही आपको कोई राजा महाराजा का वो कुछ मिल जाएगा, है ना, इसने यहाँ किला बनाया था, यहाँ इनका ऐसा किला था इतने वर्षों पहले, और जिस जमाने में बनाया होगा उसकी कितनी तारीफें हुई।
आज नाम भी मालूम पड़ता है? आज नाम तक नहीं मालूम कौन कौन राजा महाराजा हो गए और कैसे कैसे आलीशान उन्होंने महल बनवाए, कैसे वो रंगशालाएं बनवाई, कैसे क्या चीजें बनवाई, कोई नाम लेवा तक नहीं। वो बड़ाई कितने दिन की तारीफ हो जाएगी। कोई भी काम में ले लेना, चाहे वो कुछ निर्माण कराने में, चाहे शादी ब्याह में। पहले कहते थे अरे उन्होंने अपने शादी के उसमें क्या बोलते हैं, बारातियों को एक एक मारुति कार दी। ऐसे ऐसे भी सेठ हुए पहले। उस टाइम उनकी तारीफ होगी। अब कौन गिनता? कोई नहीं गिनता। उनसे बड़े बड़े हो गए। वो बड़ाई कितने दिन की? सबसे पहली बात तो माने ये उस बड़ाई को नित्य समझकर उससे उस कार्य में लगना चाहता है। काम भोगादि में इसको पक्ष क्यों आया? काम भोगादि का पक्ष क्यों हुआ इसको? अरे बड़ाई होगी, बड़ाई होगी। अरे भले आदमी ये विचार तो कर, वो बड़ाई कितने दिन की रहने वाली? क्या वो स्थायी है? कुछ स्थायी नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियां माने बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं, खूब बड़ा आयोजन किया, शादी ब्याह रचाया है या कुछ भी आयोजन किया और उसमें खूब खर्चा किया। लोग बाग खूब तारीफ करते हैं जब तक खाना उनके पेट में रहता तब तक। ऐसा समझ, अच्छा किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो थोड़े दिन बाद मान लो सेठ तो फरार हो गया, दिवाला निकाल। उसके बाद क्या कहते हैं, अरे उसने तो हमसे भी उधार लिए थे और ऐसा दिखावा करा, ऐसा करा, वैसा करा। जिस चीज के लिए उसकी बड़ाई की जा रही थी, अब उसी चीज के लिए उसकी बुराई की जा रही कि लोगों को ठगने के लिए उसने ऐसा ये दिखावा किया, लोगों को ठगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए आयोजन किया। अरे लौकिक कार्यों में छोड़ो, धार्मिक आयोजनों तक में ऐसा हो जाता है। उस टाइम तो ऐसा लगता है लोगों को, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब वो उसका कुछ कांड खुल करके सामने आता है, कुछ उसकी गड़बड़ सामने आती है, तब कहते हैं अरे ये तो महानीच है, ये तो बहुत मायाचारी है, इसने तो धर्म को, लोगों को ठगने के लिए ऐसा किया था। हमें क्या पता था कि ये तो ऐसे ठग लेगा, हमारे नाम का दुरुपयोग करेगा या इस काम से ऐसा काम साधेगा। जिस काम के लिए बड़ाई की जा रही है वो उसी काम के लिए बुराई होने लग जाती है। तो बड़ाई कितने दिन? अभी भी इसको विज्ञान मालूम नहीं पड़ा इसका। जैसे रुपए पैसे का विज्ञान तो बताया था ना तोड़रमल जी ने, कैसे वो पुण्य का उदय आता है, वो पुण्य कहाँ से बंधता है कि वो शास्त्राभ्यास। इसका भी विज्ञान समझ लो कि आपके यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी सब तारीफ ही तारीफ करेंगे। सब जगह यश 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 फैलेगा आपका, यशस कीर्ति का उदय होना। और अयशस कीर्ति नाम कर्म का जैसे ही उदय आया तो आपके प्रशंसक भी आपके निंदक बन जाए, उन्हीं को भला बुरा कहते देर नहीं लगे। ये तो खूब देखा है, जगत में खूब देखा। अरे आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपका ही नाम लेकर के बुराई की जाएगी, जरूर उसी ने किया होगा। वो ऐसा ही खोटा है, उसका मन हम जानते हैं, दिखता तो ऐसा सीधा है लेकिन जानते हैं हम अंदर से। बोलो आप लोग शास्त्राभ्यास करते हो तो बहुत से लोग इसी बात से चिढ़ते होंगे, इसी बात से भला बुरा कहते होंगे, अरे कुछ नहीं, फालतू लोग हैं, बैठ जाते हैं, बस किताब खोल के बैठ जाते हैं और कोई काम नहीं है, आया समझ में? इस काम के लिए आपकी बुराई होने लग जाएगी जगत में। तो जगत के कहने वालों से अपने आप को मत तोलो, जगत की निंदा प्रशंसा से अपने को मत तोलो। बाबूजी की पंक्तियां हैं ऐसी, आया समझ में? जगत की निंदा प्रशंसा से खुद को अगर तोलने लग गए तो जी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जगत तो वैसे भी यही जगत ही है ना। वो तो जगत माने संसार, वो तो संसार में भटकने का ही काम करेगा और संसार में भटकाने जैसी बातें करेगा। इसलिए जगत की बातों से कभी विचलित नहीं होना, जगत की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना। बोलते तो हो आप मेरी भावना है, कोई बुरा कहो या अच्छा है, लक्ष्मी आवे या जावे वो तो दूसरी बातें हो गई, लेकिन कोई बुरा कहो या अच्छा, सबसे पहली बात ही कोई बुरा कहे या अच्छा कहे। नीति शतक का है वो, मुखा प्रकाशक में कोट करा ना उसको, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंत। कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, लेकिन न्याय पथ से, न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। ये भावना रहनी चाहिए। क्या कहा? विवाह अधिक कार्य विषय बड़ाई होने की कही तो कहते एक दिन बड़ाई रहेगी इसका। अब देखो तोड़रमल जी ने तो बात बात में मनोविज्ञान दिया है ना, ये भी अपने को सीखने लायक है।
कभी भी दूसरे की बड़ाई पाने के लिए कोई काम नहीं करना। क्यों? कि वो बड़ाई हमेशा रहने वाली नहीं है। धार्मिक नहीं, लौकिक कार्य भी किसी की बड़ाई पाने के लिए नहीं करना, प्रशंसा पाने के लिए नहीं करना। समझ में आ रही बात? शास्त्राभ्यास आदि तो खुद के आनंद के लिए ही करना, और दूसरे कार्य भी खुद के आनंद, मतलब जैसा खुद का भाव उस अनुसार करना, दूसरों की बड़ाई के लिए नहीं करना। क्योंकि दूसरों की बड़ाई सच्ची नहीं है। सच्ची नहीं है का मतलब यार वो उनसे, वो वास्तव में आपके यशस कीर्ति का उदय है तो वो बड़ाई करेंगे ही करेंगे, नहीं चाहते हुए भी बड़ाई करें अगर आपके यशस कीर्ति का उदय। समझ में आ रही बात? तो वो बड़ाई के चक्कर में मत पड़ो, बड़ाई के पीछे मत पड़ो, बड़ाई के लिए जगत का कोई काम मत करो। इसका आशय समझ रहे हैं? जगत के दिखावे के लिए कोई पाप मोल मत लो। क्या? अरे दूसरे अपनी तारीफ करेंगे, दूसरे क्या समझेंगे, उल्टा भी लेना इसका। जिसको यश का लोभ होता है उसको निंदा का भय भी होता है। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये डर उसी को होता है जिसको यश का लोभ है, जो प्रशंसा चाहता है, जो बड़ाई चाहता है। इसलिए उस यश के लोभ और निंदा के भय दोनों को दूर भगा के काम करना। कुछ भी करो, चाहे लौकिक कार्य करो चाहे धार्मिक करो, कुछ भी करो, अलौकिक। लोगों की बड़ाई की परवाह करके मत करना। क्यों? क्योंकि कितने दिन बड़ाई रहेगी। अरे बड़ाई करने वाले कितने दिन रहेंगे, तो बड़ाई कितने दिन रह जाएगी बताओ। वो लोग सोचते हैं ना, अरे हम नहीं रहेंगे तो क्या हमारा नाम तो रहेगा। तो वो नाम कैसे रहेगा कि हम ये मंदिर में ऐसा पाटिया लगवा दो हमारे नाम का संग है, ऐसा कर। हमारे पास में एक क्षेत्र है, वहां पे मुश्किल से 10, 15, 20 साल हुए होंगे जब लोगों ने अपने नाम के पार्टी लगवा, अब वो सब टूटवा दी। और अभी जो बना है गारंटी है कि 5-10 साल में वो भी टूट जाएंगे। और लोग ऐसे मूर्ख बनते हैं, ये हमने बनवाया था, ये हमने बनवाया था। गया तेरा बना हुआ तो। जब तेरे द्वारा बनवाई गई चीज ही नहीं रहेगी तो वहां तेरा नाम कहां से स्थायी रह जाएगा। तेरी बड़ाई करने वाले ही स्थायी नहीं है तो तेरी बड़ाई कहां से स्थायी रह जाएगी। अरे सबसे खास चीज है तेरा वो जो नाम कर्म है उसका उदय ही स्थिर नहीं है। उसमें ध्रुवता है क्या, एक जैसा चलता है क्या? वो यशस कीर्ति चल रहा है जीवन में सबके एक ही जैसा, बिल्कुल ऐसा होता है कभी? पलटा हुआ था, वो अपने प्रतिपक्ष सही था, वो यशस कीर्ति के साथ ही अयशस कीर्ति भी बैठी हुई। जैसे ही उसका उदय आए सारा का सारा आपकी बड़ाई धूमिल हो जाए। आया समझ? इसलिए दूसरों की निंदा प्रशंसा से अपने को मत तोलो। क्या कहा? कितने दिन बड़ाई रहेगी? पहली बात, पहला बिंदु तो यह है कि वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। दूसरी बात, जिस बड़ाई के लिए तूने इतना पाप का आरंभ किया, जाके अर्थ महापापारंभ करी, नरकादि विषय बहुत काल दुख भोगना होगा। तो किस बड़ाई के पीछे पागल बन रहा है तू? तू जिस बड़ाई के पीछे इतना इतना पाप का आरंभ कर रहा है, ये पाप के आयोजन कर रहा है, इनकी वजह से तुझे नरक आदि में बहुत लंबे समय तक दुख उठाने पड़े। तो ना तो वो बड़ाई बहुत लंबे समय रहने वाली है, ठीक है, और उसका फल भी बहुत अच्छा नहीं आने वाला। मतलब जो काम करके तू बड़ाई चाहता है तो बड़ाई रहने वाली नहीं, और जो काम तूने बिगाड़ा उस काम के फल में नरक निगोज आदि के दुख तुझे उठाने। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। 1.5 दिन की, देखो दोनों बातें आ गई वहां पर। एक तो वो नरक की साई है, दूसरी बात वो 1.5 दिन की है। 2 दिन भी पूरे नहीं, 1.5 दिन की। समझ में आ रही बात? 1.5 दिन का क्या हिसाब है? 2 दिन क्यों नहीं कह दिया? अरे 1.5 दिन भी इसलिए कहा कि मान लो किसी ने किसी को खिला पिला के अपने वश में किया हो तो 1.5 दिन से ज्यादा तो उसका खिलाया हुआ भी नहीं रहेगा उसके। समझ में आई बात? फिर तो खाया पिया और हाथ झटका रहे छुट्टी। आया समझ में? तो नमक हलाली वाली बात भी नहीं रहेगी वहां पर। क्या कहा? जिसके लिए तो महापापारंभ करके नरक आदि विषय बहुत काल दुख भोगना होएगा, बहुत लंबे समय तक नरक निगोद आदि के दुख तो उठाएगा। उस बड़ाई के चक्कर में तो ये पाप कर रहा है। कौन सा? वो काम भोग आदि, है ना? बड़ाई के लिए कर रहा था ना। एक तो सुख है, एक बड़ाई। तो सुख वाली बात तो पहले निकाल दी, और बड़ाई भी उसमें होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़ाई टिकने वाली नहीं है। दूसरी बात कि
कि उस बड़ाई के चक्कर में जो तू काम भोग आदि के पाप करेगा, ऐसे आरंभिक कार्य करेगा, तो तुझे नरक निगोद आदि का मुंह देखना पड़ेगा, वहां पे जाके दुख उठाना। तीसरी बात, अथवा तुझते भी तिन कार्य विषय धन लगाने वाले बहुत हैं, ताते विषय विशेष बड़ाई भी होने की नहीं। लो, अगला आदमी आता और इस पे कुताई कर देता, समझ में आई बात? वो फिल्म के पोस्टर लगते हैं ना, देखे कभी आपने? फिल्म के पोस्टर लगाने वाले क्या करते हैं? वो एक पोस्टर जो लगा हुआ है उसी के ऊपर दूसरा चिपका, वो चिपक गया, अब दूसरी फिल्म लगी तो फिर तीसरा उसके ऊपर लग जाएगा, वो ऐसे वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ता जाता है। ये कि ये स्थिति इन कार्यों की है, समझ में आई बात? और इसने शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च किए, अगला आएगा 1 आध साल के अंदर ही वो 2 करोड़ कर देगा, उससे अगला आएगा वो 3 करोड़ कर देगा। लो, अब इसकी कोई बात ही करने वाला। हाँ, चक्रवर्ती जब नाम लिखने जाता है क्या करता है वहां पे? बोलो, उस पर्वत पे, और यहाँ तो जगह ही नहीं है। वो बहुत मजेदार किस्सा है। वहां पे जब वो उस चक्रवर्ती के नाम मिटाने की कोशिश करता है तो उसके साथी व्यंतर देव आते हैं कि अरे मत मिटाओ मत मिटाओ, तो इसके साथी जो व्यंतर रहते हैं वो उनको पीट के भगाते हैं, पीट के माने दुत्कार के, और ऐसे, समझ में आई बात? ऐसा किस्सा है। तो चक्रवर्ती भी विचार में पड़ जाता है, बोलो ये नाम हमारा रहने वाला नहीं। बताओ, पिछली 24 के समय जो चक्रवर्ती हुए उनमें से एक आध का नाम बताओ। अरे लोगों को इस बार के 12 चक्रवर्तियों के नाम याद नहीं होंगे, पिछली के तो बहुत दूर की बात है, 2-3 के नाम याद रह जाते हैं। भरत जी का तो प्रसिद्ध है ही सही, उनका रह जाएगा, ब्रह्मदत्त का रह जाएगा, शुभोम का रह जाएगा, और बताओ 3 शांतिनाथ जी, कुंदनाथ जी, हरनाथ जी, और पर भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो भूल जाते हैं माने, भूल जाते हैं का क्या अर्थ? कि वो बड़ाई टिकी नहीं, वो प्रशंसा टिकी नहीं, अगला आएगा उससे भी ज्यादा धन खर्चेगा, उससे ज्यादा उसका नाम वो कराए चाहे नहीं कराए, वो बात नहीं है। खास बात यह है कि इसका यशस कीर्ति धूमिल हो गया, उसका यशस कीर्ति चल रहा है तो उसका नाम चल रहा है। ये होता है, आया समझ में? होता ही है, नियम से होता है। तो उन कार्यों में धन आदि लगाने वाले भी बहुत हैं। हमने, अरे हम इन्होंने तो देखो करोड़ों रुपए कमाए, आगे आएंगे वो अरबों कमाएंगे, उनके आगे आएंगे वो खरबों कमा लेंगे। रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है ना, है? ये कहावत है ना, रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। तो ये रिकॉर्ड बनाना चाहता है, ये अपना नाम ऊंचा करना चाहता है, इससे भी ज्यादा खर्चा करने वाले, ज्यादा विषय भोगों में लगने वाले वो आएंगे और फिर इसका कोई नाम देगा। तो बड़ाई ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, विशेष बड़ाई भी नहीं होगी। और वो तो वहां घूमने गए थे, मान लो जैसे हम राजस्थान के, तो राजस्थान का कोई, और वो तो जयपुर गए थे घूमने, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी आई तो जयपुर छोड़ो तो राजस्थान के बाहर निकले, तो वहां गए घूमने, कहा कश्मीर वश्मीर और इधर। अरे तुम कश्मीर की बात करते हो, वो तो वहां यूरोप गए थे घूमने। क्या हुआ? अब किसी की कोई महिमा है क्या ऐसी? कोई महिमा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा वहां गए, ठीक है गए होंगे, क्या फर्क पड़ता है? और मूर्ख लोगों को यही चीजें सुहाती, अच्छा वहां पे गए, वहां पे गए, वहां पे गए। तुझते भी तिन कार्य विषय धन लगाने वाले बहुत है, तुझसे भी मतलब तुझसे भी ज्यादा, तुझसे भी ज्यादा कोई भी काम। अरे उनका मकान देखा, उनका मकान इतना आलीशान बना हुआ है, उससे भी बढ़ करके आगे बनाएंगे। जैसे जैसे समय बदलता है नई नई चीजें आती जाती है। पहले बड़े बड़े सेठों की हवेलियां, हमारा तो क्या पुराना है थोड़ा शहर काफी, तो वो पुरानी हवेलियां वगैरह भी हैं। उस जमाने में सोचो कितनी बड़ी कहलाती और कितनी सब सुविधाएं होती कहलाती होंगी ये, और आज क्या रहे ऐसे में कौन रहेगा, इसमें तो ये ही नहीं है, इसमें तो ये ही नहीं है, और चीजें ही नहीं है। और आज हम जिनको बहुत ऊंचा समझते हैं, 2-4 साल बाद फिर क्या रहे, ये तो चीजें हटाओ, अब तो नई चीजें आ गई, नई टेक्नोलॉजी की चीजें आ गई, नई पद्धति की चीजें। कोई शादी ब्याह करता है तो उसने ऐसी शादी करी, वो उससे आगे बढ़ के भी और दूसरे लगाने वाले को। तो कहने का अर्थ यह है, ये परंपरा तो कहीं रुकने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार अनंत है, संसार में भटकने वाले अनंत हैं, इसलिए इन चीजों की तरफ मत दौड़। उन कार्यों में धन आदि लगाने वाले बहुत हैं, ताते विशेष बड़ाई भी होने की नहीं। तू कितनी तारीफ करवा लेगा खुद की, कितनी बड़ाई कर लेगा,
और मूर्ख लोग काम भोग आदि के लिए कर्जा ले लेकर के मरते, नहीं देखे क्या? लोग निपट जाते हैं, व्यापार आदि सब ठप हो जाता है, चौपट हो जाता है, किस लिए? दिखावे के चक्कर। अरे नहीं, शादी तो हम ऐसे ही करेंगे, भले कर्जा लेना पड़े। ये सब ये इस बड़ाई के चक्कर में तो मरते हैं सब, व्यर्थ का खर्चा करते हैं अपनी हैसियत से बाहर। जितना खुद के पास है उससे ज्यादा हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, आने दो, ले लेंगे, उधार ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे। लोग गाड़ी में भी घूमेंगे तो 25-30 लाख से कम की नहीं होनी चाहिए, उससे कम में तो फिर काय के सेठ हैं। बोलो, हैसियत नहीं है लेकिन उधार भी लेकर के आएंगे, और बाद में कंपनियां जब वो लेने आएंगी तो फिर हाथ ऊंचे कर देंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, फिर रोड पर आते देर नहीं लगती, दिवाला निकल जाता। पहले तो हिंदी में भी ये नीति वाक्य बहुत होते थे, तेते पैर पसारिए जेती लंबी सोर, हैं? जितनी लंबी चद्दर है भैया उतनी फैलाओ, उससे ज्यादा मत फैलाओ, उधार लेकर के काम नहीं करना कभी। आया समझ? तो ये बड़ाई के चक्कर में आकर के जो तू महापाप का कार्य कर रहा है, आगामी भी दुख होगा और वर्तमान में भी दुख होगा। वर्तमान भी देख लिया अपन, वर्तमान में भी वो जीव उनके चक्कर में बहुत दुखी हो जाता। कर्जे की बात जो की ना अपन, ये इस चक्कर में बहुत दुखी हो जाता, आत्मघात तक करने को मजबूर हो जाता। ले लिया कर्जा, अब हैसियत से बाहर है, चुकाया नहीं जा रहा, क्या करे? घर छोड़ के भाग जाए, आत्महत्या कर ले, मार दे, कुछ उल्टा सीधा काम कर ले, तो ये इस भव के दुख। और आगामी तो वो नरक की साई तो ले ही ली पहले इसमें, तो वहां तो जाना ही सही। अथवा तुझते भी तीन कार्य ने विशेष धन लगाने वाले बहुत है, ताते विशेष बड़ाई भी होने की नहीं। तो काम भोग आदि में सुख तो था ही नहीं, वो तो देख ही लिया था पहले अपन ने, लेकिन काम भोग आदि में बड़ाई भी नहीं है। जो तू बड़ाई सोच करके, प्रशंसा सोच करके इन कार्यों में लगता है, पाप भाव में लगता है, उनमें तेरी बड़ाई भी होने वाली नहीं। कि ठीक है साहब, इनमें बड़ाई नहीं, शास्त्राभ्यास में कौन सी बड़ाई हो जाएगी? शास्त्राभ्यास में बड़ाई हो तो बताओ ना, इसमें तो नहीं, चलो, लेकिन शास्त्राभ्यास में कौन सी बड़ाई? देखो, बहुरी शास्त्राभ्यास से ऐसी बड़ाई हो है जाकी सर्वजन महिमा करें, इंद्रादिक भी प्रशंसा करें, हर परंपरा स्वर्ग मुक्ति का कारण है। ताते विवाह अधिक कार्य का विकल्प छोड़ शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना, सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प न करना। ऐसे काम भोग अधिक का पक्षपाती को शास्त्राभ्यास विशेष सन्मुख किया। या प्रकार अन्य जीव भी जे विपरीत विचारते हैं, इस ग्रंथ अभ्यास विषय अरुचि प्रकट करें, इनको यथार्थ विचारते हैं, इन शास्त्र के अभ्यास विशेष सन्मुख होना योग्य। ये असल में 2 पैराग्राफ बनते हैं, लेकिन पंक्तियां कम है इसलिए एक साथ कर दिया। क्या कहा? बहुरी शास्त्राभ्यास से ऐसी बड़ाई, कैसी बड़ाई होती है शास्त्राभ्यास से? कि जिसकी सर्वजन महिमा कर। बोलो, शास्त्राभ्यासी जीव की भले वो आपके विपरीत विचारधारा वाला हो, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में ये तो कहेगा कि नहीं, आदमी तो सज्जन है। वो ये तो नहीं कह सकता कि ये चोर व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ऐसा नहीं कह सकता। भले भला बुरा कुछ भी ऐसा और कुछ कह दे रहे, लेकिन आपके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकता। विचारधारा की बुराई कर सकता है, क्या गालियां दे सकता है, उसको पसंद नहीं आता वो अपने विचार को, लेकिन वो आपकी कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता। आया समझ? तो अन्य तो सर्वजन महिमा करते हैं, और वैसे भी है ना, चाहे विचारधारा मिलती हो चाहे नहीं मिलती हो, लेकिन शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में लगने वाले जीव की तो अमूमन प्रशंसा ही सुनने को मिलेगी। मैं आपको कोई बुरी नहीं सुनने को मिलेगी, तारीफ ही सुनने को मिलेगी। जिसकी सब जने महिमा करते हैं। सब जने कौन? अरे इंद्रादिक भी प्रशंसा करे। लो, बड़ाई की बात करते हो तुम, शास्त्राभ्यास वालों के तो इंद्रादि भी सहाय होता है, सहायक होता है। सामान्य कथा है ना, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो ये टोडरमल जी की सहायता करने क्यों नहीं आए फिर वो, है? जब हाथी से कुचला जा रहा था तो फिर क्यों नहीं आए? ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं करना। ये तो देखो, वास्तव में तो पिछला जो उदय है कर्म का, अच्छा उसमें मैं दूसरी तरफ से भी सोचता हूँ। टोडरमल जी का जो प्रसंग बना उसमें एक दूसरा विचार भी आता है। देखो, यहाँ जो मरण हुआ हमको लगता है बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे उस जीव के इतना पुण्य का उदय आने वाला था
कि वो पुण्य का उदय यहाँ मनुष्य पर्याय में फलीभूत नहीं हो सकता था, तो उनको जल्दी पूरी करके जाना पड़ा ना। यहाँ तर्क समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? उनको स्वर्ग के पुण्य का उदय आने वाला था, तो वो कैसे मनुष्य पर्याय में रहते, इतने लंबे समय कैसे रहे? तो भी सामान्य कथन ही है, ऐसा मत समझना कि उसमें किसी के पाप का उदय नहीं आ सकता, क्योंकि साक्षात तीर्थंकरों के भी अपन ने उपसर्ग होते सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं। समझ में ही बात। लेकिन फिर भी इंद्रादिक भी प्रशंसा करे, ये तो पक्की बात है। अरे पुराणों में पढ़ा होगा ना आपने, वहां देव आपस में चर्चा कर रहे थे कि अभी श्रद्धान में कौन मुख्य है, अभी इसमें सेवा भाव में कौन मुख्य है, निर्विचिकित्सा अंग में कौन मुख्य है, तो परीक्षा लेने नीचे आ जाते। बोलो, है ना, उद्यान आदि की सबकी कहानी में इसके अंदर उपलब्ध है। तो प्रशंसा ही तो होती थी ना वहां पर, इस टाइम पे वहां पे कौन है दृढ़ श्रद्धानी है। तो जो शास्त्राभ्यास वाले हैं, शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्र भी करता है पूजा, इंद्र भी उसकी प्रशंसा करता है। और दूसरे ढंग से देखो तो शास्त्राभ्यास वाला जीव आगे चल करके तो मुनि या केवली बनता ही है, तो अपने आप इंद्र आदि आकर के उसके चरणों में झुकते हैं कि नहीं झुकते? तो हो गई प्रशंसा, उसमें क्या बड़ी बात है। 1,000 नेत्र करके देखता है इंद्र, आया समझ में, तीर्थंकर हो जाते हैं। शास्त्राभ्यास मुख्य ना, उसमें शास्त्राभ्यास की रुचि बहुत ज्यादा है। मार्ग, प्रभावना, प्रवचन, वत्सलत्व, ये सारी भावनाएं तो है तीर्थंकर पद मिलने की, है ना। तो ये शास्त्राभ्यास से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो शास्त्राभ्यास से जुड़ी हुई बातों वाले को ही तीर्थंकर पदवी मिलती है। और उसके पास आकर के तो 3 लोक के जितने भी इंद्र वगैरह हैं वो सब आकर के भी झुकते हैं, अपना सिर झुकाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। समझ में आ रहा? तो शास्त्राभ्यास से ऐसी बड़ाई होती है। शास्त्राभ्यास में ही वास्तविक सुख भी है और शास्त्राभ्यास से इस तरह की बड़ाई भी होती है जिसकी जो लोक में भी सर्वजन महिमा करते हैं और इंद्रादिक भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रशंसा हो कि नहीं हो, परंपरा स्वर्ग मुक्ति का कारण है। ये शास्त्राभ्यास परंपरा स्वर्ग मुक्ति का कारण है, वैसे मोक्ष का कारण है। और अगर मोक्ष नहीं भी हुआ इस भव में तो स्वर्ग तो पक्का ही है। ऐसा जीव कहाँ जाएगा, सोचो तो सही। तो क्या नरक में जाएगा? जो जैसे काम करता है उसको वैसे ही काम करने की सुविधा मिलती है। नरक में ये सुविधा नहीं है, इसलिए वो नरक में नहीं जाएगा। उसको इस काम में रुचि है तो स्वर्ग में जाएगा, वहां पर चर्चा वगैरह भी करेगा और जो काम करना हो करेगा। तो शास्त्राभ्यास परंपरा स्वर्ग मोक्ष का कारण है। इसलिए क्या करना, अब बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं तो अंडरलाइन करने जैसी। जैसे अर्थ के पक्षपाती को समझाया था धनादि के विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास में लगना, वैसे यहाँ समझा रहे। कहते हैं विवाह आदि कार्य का विकल्प छोड़ शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना। ये छोड़ो, विवाह आदि के प्रसंग छोड़ो, विवाह आदि का विकल्प छोड़ो। अरे लोग इतने मूर्ख हैं कि खुद को शादी नहीं करनी, अब खुद के बच्चे बच्चियों की भी सब हो गई, लेकिन सोचते रहते हैं इस लड़की का वो अपने उनके साथ अच्छा रहेगा संबंध, इस लड़के का उनके साथ अच्छा रहेगा, उनके लिए लड़की देखता है, उनके लिए लड़का देखता। ऐसी मूर्खता करता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, देखें इस तरह के। और सबकी रिश्तेदारी में 2-4 तो होते ही हैं इस तरह के। क्या आया समझ? आप सबके कोई ना कोई इस तरह का रिश्तेदार तो होंगे, इसे उनसे पूछ लो, किसी से भी, किसी की भी लड़की के लिए लड़का देखना हो तो उनसे ले लो जानकारी, या लड़के के लिए लड़की देखनी है तो उनसे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भैया विवाह आदि का विकल्प छोड़ना, विवाह आदि का विकल्प छोड़ो, शास्त्राभ्यास का उद्यम रखो। पूरे जीवन के, हाँ पूरे जीवन तो विवाह नहीं करेंगे, मत करो, ब्रह्मचर्य से रहो। अरे लेकिन विवाह तो हो गया, या फिर अभी तो ऐसा विकल्प नहीं छूटा, तो आगे का भी उपाय बता रहे। सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प न करना, सहज रूप से जैसा जो बनाओ बन जाए ठीक है। अब वो पिछला भी राग ऐसा है और कर्मों का उदय भी ऐसा है, तो योग अनुयोग से जैसा जो बन जाए वो हो जाए, जो ठीक है हो गया वो, है ना। कोई भला काम तो नहीं हुआ, अच्छा तो नहीं हुआ, श्रेष्ठ तो ये रहता ये ब्रह्मचर्य धारण करता और शास्त्राभ्यास आदि करके अपना आत्म कल्याण करता। श्रेष्ठ तो यही है, देखो श्रेष्ठ तो यही बात है। आया समझ? अभी आप कह सकते हो कि आपने नहीं ले रही किया, यार तो कोई अच्छा काम थोड़े ना किया, करी तो कोई उसकी तारीफ थोड़ी ना की जाएगी।
समझ में आ रही है बात? यहाँ गादी पर बैठ करके क्या कहा जाए, विवाह करो? यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प न करना। ये दूसरे नंबर। पहला नंबर श्रेष्ठ कार्य तो यही है कि विवाह आदि, आदि में सब आ गया, धन कमाने का विकल्प भी आ गया, धन आदि का विकल्प भी छोड़ना, विवाह आदि का भी विकल्प छोड़ना, एकमात्र शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास पर ही जोर देना। क्यों? क्योंकि शास्त्राभ्यास से ही अपना आत्मस्वरूप पकड़ में आएगा भी। इसलिए सही भावना तो यही है कि जगत के सारे विकल्प छोड़कर तोरी सकल जग दंड फंद नित आत्म ध्याओ, क्या तोरी सकल जग दंड फंद नित शास्त्र रमाओ, शास्त्र में रमो, शास्त्र बांचो, शास्त्र अभ्यास करो। यही श्रेष्ठ कार्य तो यही है। तो ये नहीं हो सके, इतना काम नहीं हो सके तो सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प ना करना। क्या मतलब बहुत विकल्प ना करना? ठीक है, खुद की हो गई, खुद के बच्चे बच्चियों की हो गई, अपने परिवार की होगी, अब ज्यादा माथामारी मत करो इधर उधर। अरे उनकी भी करा दे हैं, उनकी भी करा दे हैं, हमारे वो भी हैं दूर के रिश्ते में, उनका रिश्ता है या उन्होंने पूछवाया है, बता तो दे हैं। अरे फालतू विकल्पों को छोड़ दे, ये कोई भले विकल्प नहीं है। खुद तो संसार में उलझा जो उलझा, दूसरे को क्यों उलझाने में निमित्त बनता है? समझ में आ रही बात? सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प न करना, जैसे भी बने शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। देखो ये 3-4 पंक्तियां है ना, ये एक साथ पढ़ो। पिछले पेज पे जो आई थी 100, धन उपजाने का विकल्प छोड़ शास्त्राभ्यास करना, और जो सर्वथा ऐसे न बने तो संतोष लिए धन उपजाने का साधन करे, शास्त्राभ्यास विषय तत्पर रहना। फिर इसी पेज पर ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ो, ताते विषय सुख छोड़ शास्त्राभ्यास करना, जो सर्वथा न छूटे तो जेता बने तेता छोड़ी शास्त्राभ्यास विषय तत्पर रहना। और तीसरा यहाँ पे पढ़ो, ताते विवाह अधिक कार्य का विकल्प छोड़, ये वही बात है, काम भोग आदि का विषय सुख का विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना, सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प न कर। ये पंक्तियां मिला करके पढ़ना चाहिए अपना। तो कहने का सार क्या निकला कि जगत की सारी बातें छोड़कर, विकल्प छोड़कर, काम धंधा व्यापार विवाह है परिवार, ये सब चीजों का विकल्प छोड़कर एकमात्र शास्त्राभ्यास करो, उसी में रुचि लगता। के साथ 24 घंटे तो नहीं होता तो जितना होना उनमें तो कमी करो और तत्परता हो, जितना बन सके। यही सारभूत बात यही है इस मनुष्य पर्याय में, क्योंकि यहाँ मौका है। एक बार वो गाय बैल बन गए, कुत्ता बन गए, बकरी बन गए, तो कुछ पढ़ने को मिलने वाला नहीं, सुनने को मिलने वाला नहीं। समझ में आई बात? है शास्त्राभ्यास का अवसर है क्या वहां पे? ये क्यों, शेर को भी तो मिल गया था सही। अरे ऐसे बिरले हैं, गिने चुने किस्से हैं, और तुझे तिरंज बनना मंजूर है? यहाँ पे जरा सी प्रतिकूलता आती तो तू हाय तौबा मचाने लग जाता है, और वहां पे इतनी प्रतिकूलता में तू शास्त्राभ्यास कर लेगा, तब तो विचार कर लेगा। किस भ्रम में जी रहा? देखो देव भोगों में आसक्त हैं, वहां समय नहीं मिलता है। नारकियों को मार खाने से फुर्सत नहीं है, तिरंज में ये सुविधा नहीं है। अकेला मनुष्य पर्याय है ऐसी जिसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं, शास्त्राभ्यास कर सकते हैं, शास्त्राभ्यास के आधार से अपने आत्मस्वरूप को समझ सकते हैं, उसमें लीन हो सकते हैं। इसलिए जगत में एकमात्र यही कार्य करने लायक शास्त्राभ्यास। क्यों? आत्मस्वरूप में लीन होने लायक नहीं? अरे वो तो इसका फल है, वो इसके साथ ही आएगा। आया समझ में? अभी तो बात पूरी तरह से व्यवहार की चल रही है ना, जगत के और कार्यों से छुड़ाने की चल रही है, इसलिए शास्त्राभ्यास की बात। जब शास्त्राभ्यास करने लगेगा तब ये भी कहा जाएगा कि तेरा सारा शास्त्राभ्यास बेकार, अगर तू विचार नहीं करता है। और विचार ही विचार करता रहे तब ये भी कहा जाएगा कि तेरा सारा तत्व विचार बेकार, अगर निर्णय नहीं करता है। सत्ता स्वरूप में यही तो सीखे अपन शुरू में, है ना? शुरू से ही तो ये बात बताते गए भागचंद जी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत काम की है, अपने जीवन में बहुत उपयोगी। आया समझ? तो इसलिए ये तो गजब की पंक्तियां हैं। क्या? विवाह आदि कार्यों का विकल्प छोड़कर, व्यापार धंधे का, रुपए पैसे का विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास का उद्यम रख। और तो किसी से मिले जुले भी नहीं, क्या बातचीत भी नहीं करेगा कि मत करो, बात करनी है तो धर्म की करो, तत्व चर्चा करो,
फालतू की गप्पे लड़ाने में क्या सार है? हैं? तेरी मेरी करने में, और इसको समझाऊं और उसको समझाऊं, और उसने क्या कहा और उसने क्या करा, इन बातों में मिलेगा क्या ये तो बताओ। पूरा पाप बंद होता है और आगे भी इसको दुर्गति ही मिलती। इसलिए कैसे भी करके एकमात्र शास्त्राभ्यास का ही उद्यम रखें। और आत्मस्वरूप में लीनता की बात तो उससे ही निकल के आएगी, तो वो आगे बढ़ना ही सही, उसमें उसकी मना नहीं है, वो तो प्राथमिक कार्य है, लेकिन उसके लिए शास्त्राभ्यास चाहिए, है ना? क्योंकि करने की बात चल रही है ना, तो बाहर में क्या किया जाए, एकमात्र बाहर में किया जाने लायक कार्य शास्त्राभ्यास। बाकी विचार आदि का तो सब अंतरंग कार्य है, वो आंतरिक रूप से होगा। ऐसे काम भोग आदि के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास विषय सन्मुख किया। कितने पक्षपातियों को इधर इन्होंने लगाया है? प्रथमानियोग का पक्षपाती, चरणानियोग का पक्षपाती, द्रव्यानियोग का पक्षपाती, शब्द शास्त्र का पक्षपाती, अर्थ का पक्षपाती, काम भोग आदि का पक्षपाती है? इन सब पक्षपातियों को शास्त्राभ्यास में सन्मुख किया। या प्रकार अन्य जीव भी, अन्य और जो भी आपको ख्याल में आते हो, जो विपरीत विचार से इस ग्रंथ अभ्यास विषय अरुचि प्रकट करे है, क्या जो भी अरुचि प्रकट करते हैं इसमें, अरे क्या करें शास्त्राभ्यास में मन नहीं लगता, ऐसा वैसा, मुमुक्षु हो कि गैर मुमुक्षु हो, कहलाने को नाम का स्वाध्यायी हो, है? जो भी अरुचि प्रकट करता हो किसी भी बहाने से, चाहे पंखे के बहाने से, चाहे समय न मिलने के बहाने से, चाहे जो रुपए पैसे और काम भोग आदि का पक्ष लिया इस बहाने से, कोई भी बहाना हो XYZ, उन सब पक्षपातियों को उनको यथार्थ विचार से इस शास्त्र के अभ्यास विषय सन्मुख होना योग्य। तो यथार्थ विचार उनको करना चाहिए। यथार्थ विचार माने सही समझ करके, सही विचार जो यहाँ दिखाया इन्होंने, धन के पक्षपाती के निराकरण में जो विचार आए और काम भोग के पक्षपाती के निराकरण में जो विचार आए, उन सब विचारों को ढंग से समझ करके माने यथार्थ विचार करके शास्त्र अभ्यास में सन्मुख होना योग्य है। ये टोडरमल जी के है ना, ये अब क्या बताऊं, देखो मैंने एक लेख लिखा था पहले टोडरमल जी का मूल स्वर करके। टोडरमल जी के मूल स्वर में 2-3 बातें खास समझ में आती। क्या? एक तो ज्ञान और आनंद की हर जगह उन्होंने महिमा गाई और उसकी प्रेरणा। दूसरा, कहीं भी देख लो शास्त्राभ्यास की प्रेरणा। कोई भी ग्रंथ देख लो, क्या चाहे मोक्षमा प्रकाशक हो, चाहे आत्मानुशासन हो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, चाहे सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका हो, और चाहे बाद में भी और त्रिलोक सवारी क्यों ना हो, हर ग्रंथ में उन्होंने शास्त्राभ्यास की महिमा गाई, शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दी। तो ऐसे किसी को कैसा भी विपरीत विचार आता हो किसी भी संबंध में, है ना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, वो पारिवारिक कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी नहीं लगते। मान लो आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती और आप स्वाध्यायी हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो परिचित रिश्तेदार है वो आपकी वजह से स्वाध्याय नहीं करता। आप अगर स्वाध्याय नहीं होते तो कदाचित वो कर लेते। ऐसे भी होता है समझ में? कोई भी हो सकता है, XYZ किसी भी तरह, कोई भी बहाना हो सकता है। उन सब बहानों को दरकिनार करके यथार्थ विचार से कि भैया शास्त्राभ्यास में ही सुख है, शास्त्राभ्यास में ही बड़ाई है, शास्त्राभ्यास से ही अपने को अपना आत्म स्वरूप पता चलता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, इस शास्त्र अभ्यास में लगना चाहिए, इससे सन्मुख होना चाहिए, यही उचित है। इस तरह से काम भोग आदि के पक्षपाती को और इस बहाने से और दूसरे पक्षपातियों को भी यहाँ पे शास्त्राभ्यास की तरफ लगाया टोडरमल जी। अब यह प्रकरण पूरा होने को एक अंतिम छोटा सा प्रकरण है अन्य मतियों का, कि ठीक है साहब शास्त्राभ्यास की बात तो आप खूब कह रहे हो, यहाँ अन्य मति कहे है कि तुम अपने ही शास्त्र अभ्यास करने को दृढ़ किया, हमारे मत विषय नाना युक्ति आदि करी संयुक्त शास्त्र है, इनका भी अभ्यास क्यों ना कराइए। शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा देते हो तो खुद के मतलब अपने जैन दर्शन के ग्रंथों का अभ्यास करने की प्रेरणा क्यों देते हो? हमारे ग्रंथ भी तो हैं, हमारे ग्रंथों में भी तो तर्क युक्ति और तरह तरह की बातें हैं। हमारे शास्त्रों में कोई वो थोड़ा लगे हुए कांटे हैं। हमारे शास्त्रों को पढ़ने की प्रेरणा क्यों नहीं देते हो? जैन शास्त्रों को ही पढ़ने की प्रेरणा क्यों देते हो? तो ये आगे अपन कल देखेंगे इसका जब, और इसके बाद आएगी शास्त्र अभ्यास की महिमा, शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा तो है ही, महिमा भी आएगी, ये चीज अपन कल देखेंगे। जैसे ज्यादातर लोग पुण्य की इच्छा, मतलब सर की इच्छा से पुण्य करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं,
तो वैसे ही स्वर्ग की इच्छा से स्वाध्याय करना कहाँ तक उचित है? ये चीज अपन उसमें देख चुके हैं, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार। स्वर्ग की इच्छा से करेगा तो ये तो पाप ही कमाएगा, उचित नहीं है वो। स्वर्ग की इच्छा से करे, देखो स्वर्ग मिलेगा ये अलग बात, लेकिन स्वर्ग की इच्छा से ये काम करे तो फिर उल्टा पाप होगा। आपको ध्यान हो तो पहले अधिकार में भी टोडरमल जी ने अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि लिखी है। तो अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि लौकिक कार्यों की भी होती है, लेकिन लौकिक कार्यों के लिए अरहंत आदि को पूजे तो उल्टा पाप ही बनेगा। ऐसे ही सिर्फ स्वर्ग आदि के लोभ से ये शास्त्राभ्यास आदि करता है, आत्म स्वरूप को समझने के लिए नहीं करता, तो इसके मन में तो पहले ही खोट पड़ी हुई है, पाप ही बंधेगा। क्यों? क्योंकि आखिरकार चाहिए तो इसको विषय भोग ही, स्वर्ग की इच्छा इसे क्यों तो है? निदान बंद भी कहेंगे ना, निदान बंद हाँ, हुए। निदान बंद टाइप कह सकते हैं, निदान बंद जैसा कह सकते हैं कि मुझको स्वर्ग मिल जाए। निदान बंद में थोड़ी तीव्रता ज्यादा होती है वहां पर, यहाँ अभिप्राय की खोट है ज्यादा। निदान बंद में तो परिणाम भी उसी अनुरूप चलता है, तो यहाँ तो क्या अभिप्राय में खोट पड़ी हुई है, तो उसमें सातवें तत्व की भूल आ जाएगी। अभी भी उसने उस आश्रव को बुरा समझा नहीं, उस बंद को बुरा समझा नहीं, बाहर में जो अनुकूलता प्रतिकूलता उसमें ही इष्ट अनिष्टपना मानता है। ये सारी विपरीतताएं वहां पर खड़ी है। तो शास्त्राभ्यास क्यों करना? कि अपने आत्म स्वरूप को समझ। अरे जो प्रयोजन भगवान के दर्शन का है वो ही प्रयोजन शास्त्राभ्यास का है। आया समझ? जो प्रयोजन भगवान के दर्शन का वही प्रयोजन शास्त्राभ्यास का। कि भगवान का दर्शन, भगवान को देखना क्यों होता है? कि अपने आत्म स्वरूप को समझने के। और जिनवाणी का पठन पाठन श्रवण क्यों होता है? इसका श्रवण मनन क्यों होता है? आत्म स्वरूप को समझने के, है ना? उसी उद्देश्य को लेकर के पढ़े तो कुछ इसको लाभ होगा भी नहीं, लेकिन अगर इसने उद्देश्य बदल लिया तो उल्टा पाप बन ऐसा है। तो अब ये जो अंतिम प्रकरण जैसा है, अन्य मति कहता है कि हमारे भी शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा क्यों नहीं देते? तुम्हें तो पक्षपात पड़ा हुआ कि बस जैन शास्त्रों को ही पढ़ो, अन्य को मत पढ़ो। तो उसका जवाब अपन कल दे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी को वंदना सत बार, वंदना सत बार है।